तो 17 बार कम से कम ये सूर्य को पढ़ते हैं हम, कम से कम। ये सूर्य को बार बार रिपीट करके पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को हुक्म दिया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ताला जो कहता है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बाद कहते हैं, बगैर वही के अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। जो बंदा नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो वो लिहाज से सूरह फातिहा पढ़ना ये जरूरी और लाजिम है। सूरह फातिहा ये वाहिद सूरह है जो एक बार में कंप्लीट उतरा। पहले वही क्या उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 4 आयतें उतरी। उसके बाद फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर, फिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, 5वीं वही गालिबन अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा उतारा और पूरा पूरा कंप्लीट सूरह उतरा। इससे पहले कौन सा भी सूरह कंप्लीट तौर पर नहीं उतरा था, 4 आयता 5 आयता या चंद आयतें उतरा करते थे। तो कुरान के सूरों में कंप्लीट सूरह अगर कोई है उतरा हुआ तो सूरह फातिहा। न सिर्फ एक मरतबा बल्कि सूरह फातिहा को 2 मरतबा उतारा गया। मुस्नद अहमद की हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन दोनों बैठकर हैं, अचानक धड़ाम सी आवाज आती। ये आवाज सुनने के बाद जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, जानते हो ये आवाज कैसी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो जिब्रील बताते हैं कि आसमान का एक ऐसा दरवाजा खोला गया है कि आज से पहले कभी नहीं खोला गया। उसके बाद क्या देखते हैं, फरिश्ता सामने हाजिर हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील दोनों पूछते हैं, क्या लाए हो? जिब्रील बोलते हैं, ये फरिश्ता आज तक कभी भी जमीन पर नहीं आया, पहली बार आया। उसके बाद सवाल किया जाता है कि क्या लेकर आए? तो फरिश्ता बोलता, 2 नूर लेकर आया, एक सूरह फातिहा और एक आमनर रसूल, सूरह बकरा के लास्ट के 2 आयतें। ये 2 नूरों को अल्लाह ताला देकर भेजा। तो अक्सर पूरा कुरान का पूरा पूरा हिस्सा जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला देकर भेजता था, लेकिन सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें और सूरह फातिहा को डबल मर्तबा दूसरे फरिश्ते से अल्लाह ताला देकर भेजता है। तो पता क्या चलता है, सूरह फातिहा बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है। इसके अंदर कुछ राज है, बगैर राज के इसको 2-2 मर्तबा नहीं उतारा जाता। ऐसा क्या राज है इसमें? सूरह फातिहा को अल्लाह तबारक व तआला हर नमाज में रखने का रीजन क्या है? पूरी कायनात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और पूरा कुरान मजीद सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। पूरा कुरान क्या है बोलते सो बात अल्लाह ताला सूरह फातिहा में रख दिया है, गोया कि समंदर को कूजे में रख दिया है। ऐसा सूरह है सूरह फातिहा। अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राज है वो क्या, इसको अगर तर्जुमे के साथ पढ़े बोले तो वो राज नहीं आता। सबसे पहली आयत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के लिए है जो सारे जहानों का रब है, अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का परवरदिगार। आलम बोलते हैं एक दुनिया को, आलमीन बोलते हैं सारे दुनियाओं को, सारे प्लैनेट्स जितने भी गैलेक्सी के अंदर है, सब सितारे उस सारी चीजों को पालने वाला। खाली हमारे को एक भैंस दे देंगे, भैंस को खला को पिला को पाल को पोस को दो तो संभालना बड़ा मुश्किल होता। टाइम को चारा डालना, पानी रखना, फिर वो गोबर डालने पर उसकी साफ सफाई करना, ये सब जो कामा है इसे थक जाता आदमी। वही 10 भैंसा दे तो एक चीज 2 चीज संभालना मुश्किल होता है। सारी कायनात को उन्हें क्या खाता, कितना खाता, कैसा खाता, क्या पानी पीता, कब पानी पीता, ये सारी सारी चीजें देखने वाला कौन? रब्बुल आलमीन कौन? अल्लाह है, जो सारे जहानों को पालता है। मच्छियां कहते हैं, कितने मच्छियों को कब कब खाना मिलना, कितना खाना मिलना, ये सारी चीजों का बंदोबस्त करने वाला अल्लाह है। ये आयत में ये सारी बातें हैं। दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम,
बड़ा रहम करने वाला, निहायत मेहरबान। रहमान पालान के वजन पर इसका माना क्या आता? रहम करने में भी इंतहा दर्जे का रहम। जैसे आदमी कहे जौआन, भूख लगती है तो भूख से दम जाता है बोलते हैं, वो टाइम को लफ्ज़ जौआन इस्तेमाल करते। आदमी खाना खा ले और पेट भर को खा ले, खाने के वास्ते गुंजाइश ना हो, तो उस वक्त कहा जाता है शबान, पेट फुल भर गया, अब खा सकता है, नहीं होता मेरे से। तो फुल जो चीज रहती है उसको पालान को वजन आता। तो रहमान अल्लाह ताला अपना नाम जिक्र करता है, मैं बहुत ज्यादा रहम करता हूँ। ये रहम करने में, ये रहम करने की वजह से ये कायनात पूरी चलती है, वरना अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को कब का पकड़ लेता अल्लाह ताला, पकड़े नहीं सर का छोड़ डालता है, वो तो रहमान होने की वजह से छोड़ दे रहा है। और ये रहमान कब तक? जैसे भूख कब तक? भूख उस वक्त तक रहती जब तक खाना नहीं खाते। खाना खाने के बाद भी भूख रहती क्या? नहीं रहती है भूख। खाना खाने के बाद हो गया, भूख मर जाती है। वैसा क़यामत आने तक अल्लाह ताला रहमान रहेगा, उस क़यामत आने के बाद रहम नहीं करेगा। जिसको जो जो हिसाब लेना है बराबर हिसाब लेके छोड़ेगी उसकी। इसीलिए बाद वाले आयत क्या बोलता है? मालिक यौमिद्दीन, कि जजा के दिन का मालिक है, हिसाब और किताब के दिन का मालिक है, कि हर किसी का हिसाब लेने वाला है। उसके बाद की जो आयत है ये राज वाली आयत। जो बात मैं बोला इस सूरह फातिहा में एक राज है बोलते, वो राज क्या है बोलते सर? ये आयत में है। क्या आयत है उसके बाद? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। क्या माना है इसका? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बोलते रास क्या बोलते वालों? इय्याका नअबुदु बोलने के साथ ही आदमी के अंदर है सो रियाकारी सो निकल जाती। एक बोलते सिर्फ अल्लाह के वास्ते इबादत कर रहा है, किसी को दिखाना, किसी से पैसे लेना, किसी से तारीफ निकलना, या कोई बड़ाई बयान करना, इस किस्म का कोई लेना देना नहीं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं। और उसके बाद जो जुमला है वो इंसान के तकब्बुर को तोड़ता है, मईपन को तोड़ता है। बात करता है करे तो क्या बोलता है आदमी? मेरा घर, मैं बनाया सो घर, मेरा बाप, मैं पाला सो झाड़ा, ये सब मेरा है। ये जो मईपन है उसको तोड़ने वाली बात कही जा रही है। वो इय्याका नस्ताईन, तुझसे ही मैं मदद चाहता हूं। बगैर अल्लाह की मदद के क्या तो हो सकता दुनिया में? हमें जो पलका लेते हैं, पलका, ये पलक झपकना बोले तो भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद है तो झपक सकते, वरना झपकना भी मुश्किल हो जाएगा। सांस जो आ रही है जा रही है, ये सांस भी जब तक अल्लाह की मदद ना हो उस वक्त तक जारी रहती है। मदद अगर अल्लाह ताला हटा ले तो सांसें भी रुक जाती हैं। तो अल्लामा इब्ने तैमिया क्या बोलते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इस सूरे का मेन जुज यही है कि इंसान सूरह फातिहा पढ़ते हुए अपने अंदर है सो रियाकारी निकाल रहा होगा, और वैसा व इय्याका नस्ताईन में उसका गुरूर, उसका घमंड टूट जाता है। अल्लामा इब्ने तैमिया बोलते। अब उसके बाद की जो आयत है ये बहुत बड़ा माना रखती है अपनी जगह पर। वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या माना इसका? ऐ अल्लाह हमारे को सीधा रास्ता दिखा। और सीधे रास्ते पर कौन बैठ को है? कौन बैठ को है? सीधे रास्ते पर कौन बैठ को है? मालूम नहीं। हमारे सब जने का दोस्त नहीं, दुश्मन कौन? हाँ, शैतान। वेरी गुड। अल्लाह तबारक व तआला से उन्हें वादा करा, रब्बी अंजिरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे पालने वाले मेरे को क़यामत तक की जिंदगी दे। तो अल्लाह ताला बोलता फ़इन्नका मिनल मुनज़िरीन, तेरे को मैं क़यामत तक की जिंदगी दे डालता हूं। तो फौरन क्या होगा उन्हें? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर बैठूंगा, सीधे रास्ते पर बैठ के रहूंगा। जो भी तेरा बंदा आता उसको गलत रास्ता दिखा दो, सीधे रास्ते पर चलने देता नहीं उसे हरगिज सीधे रास्ते पर चलने देता नहीं। क्या बोलता? लआतियन्नहुम मिन बैनि यदीहिम, सामने की चीजें याद दिला दो,
तेरा फ्यूचर ऐसा है वैसा है, पीछे के वोमिन खल्फ भी है, पीछे की चीजें याद दिला दो कि ये सो करा था, कौन पकड़ा देंगे तेरे बारे में, असल में तू है सो, तू नहीं बोले तो कुछ भी नहीं। वोमिन अवान ईमान नहीं, सीधे हाथ के यानी जो भी नेकी का काम है वो याद दिला दिला करके है बहकाऊंगा। वान शमाइलिहिम, बाएं जानिब के जो भी बाएं जानिब से भी आकर बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, शुक्र करने वाला बंदा पाता नहीं तू, ऐसा करके छोड़ दूंगा। और बैठने के लिए कौन सी जगह सेलेक्ट करा है, कौन सी जगह सुनने आता है, सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम को सेलेक्ट करा है उन्हें। तो सिरात मुस्तकीम बोले तो कौन सा रास्ता, सीधा जन्नत को जाने का रास्ता। वो रास्ते के ऊपर कौन बैठो है, शैतान बैठो है। और हमारे को नमाज में क्या हुक्म दिया जा रहा, वही रास्ता होना। बस समझ रही, गोया के जो शैतान हमारा दुश्मन है उससे लड़ने जा तू नहीं। अल्लाह ताला से हर दिन हमें क्या बोलती ही, 17 मरतबा बोलती ही, शैतान से लड़ने जा तू नहीं, लड़ तू उससे, लड़ती ही क्या। मस्जिद के 4 दीवाना के अंदर माशाअल्लाह हमें सीधे रास्ते को रहे, मस्जिद से बाहर निकलने के साथ झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ये सारी चीजें आती हैं। तो मतलब क्या हुआ, सीधे रास्ते से मांग रही, जाते भी ही सीधे रास्ते को, लेकिन शैतान से जब मुकाबले की बात आती है तो हार को आ जाती है। बस समझ में आ रही। आदम अलैहिस्सलाम एक मरते हारे, दूसरी बार हारे नहीं होना, बाकायदा जंग को मुकाबला करे। हम लोग नमाज मांगने टाइम को बाकायदा अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, जैसे ही मुकाबला हो रहा हार जाए। अल्लाह ताला बोलता है हमारे को हारो मत, हारे बगैर बाकायदा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बराबर उससे दुश्मनी करो। और शैतान की ताकत बढ़को या हमारी ताकत बढ़को, बोलते रहते नहीं अदना आंग में जिन आ गया, जिन आ गया तो मारा तो उड़ को बढ़ जाते अदना, आंग में जिन आया तो देखिए किसको, तो भी नहीं देखे, देखी कौन भी देखे नहीं। अल्लाह अकबर, क्या भाई तुम्हारे इमाम साहब क्या जिन्ना निकालते उठते थे, हम लोग आज तक देखे नहीं आंग में जिन्हें सो। तो शैतान के बारे में फेमस बात बिठा डाले से क्या हो, तो उसकी ताकत ज्यादा होगी, बोले नहीं, जितनी ताकत इंसान को अल्लाह दिया है उतनी ताकत जिन्नातां को शैताना को दिया नहीं होगा। खाली बिस्मिल्लाह वल्लाह में रखे से चीज को उन्हें उठा सकता नहीं, न सिर्फ एक शैतान बल्कि 10 शैतान में भी उठा सकते हैं। ठंडी है नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते शाम होने के साथ ही अपने बर्तनों पर ठंडियां उड़ा दो बिस्मिल्लाह बोलकर, वो ठंडी भी उठाने की ताकत नहीं है, वो था कमजोर। हमें कौन अशरफुल मखलूकात, उन्हें कौन हमारे मुकाबले में कमतर चुने, उसको उतनी ताकत नहीं। अब एक बात बताओ, दो जने लड़ना है समझो, सामने आपको मुकाबला करने वाला हिम्मत वाला नहीं, दिखे नहीं सर का पीछे से हमला करने वाला हिम्मत वाला कौन, सामने से लड़ने वाले को हिम्मत वाला बोलते हैं, पीछे से हमला करने वाले को क्या बोलते हैं, बुजदिल बोलते नहीं, बुजदिल ना बोलेंगे। तो शैतान बुजदिली की काम ज्यादा करता, दिखता नहीं उन्हें, दिखा रहेगा तो चप्पल के मारना पड़ता है उनको मालूम से। आदम के बेटे के सामने दिखा बोले तो मेरी खैरियत नहीं उनको मालूम है उसे, उस वास्ते उन्हें क्या करता, छप लेता, अपने आप को छुपा देता। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या बता रहा कि हर आदमी हिदायत का रास्ता मांगे, सीधा रास्ता मांगे, और सीधे रास्ते पर शैतान है उससे मुकाबला करे। तो मुकाबले में जीतने की कोशिश करें, मुकाबला करने वास्ते हमें दुआ कर रहे हैं, लेकिन जीतने की जब बारी आती है तो पीछे हो जाए, ये नहीं होना। उसके बाद क्या अलग से, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तू इनाम किया, मतलब क्या, ये रास्ते पर चलते हुए शैतान को हरा डाले। बस समझ में रही, जो लोग शैतान को हरा डाले हैं, शैतान को मरवा डाले हैं, उन लोगों का रास्ता, वैसी हिम्मत वाले हमें भी बनना। इसीलिए बयान होने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, ऐसा नबी की जिंदगी ठीक लाते हैं। ये अनअमता अलैहिम में है, ये लोग जीत गए सुनो है, वैसा जीतने वाले हमें भी बनना, हारने वाले नहीं बनना है, बुज़दिल नहीं बनना है, निडर बनना है, जानबाज बनना है।
हमेशा शैतान का मुकाबला डट कर करने वाले बनना है। तो इसीलिए इन लोगों के वाकयात सुन, अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर तू इनाम करा उन लोगों का रास्ता देना, जीतने वाले बनाना हमारे। उसके बाद फिर क्या लफ्ज है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिनके ऊपर तेरा गुस्सा उतरा और जिन जो लोग गुमराह हो गए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब बोलते जिनके ऊपर अल्लाह गुस्सा हुआ वो यहूदी थे। वलज़्ज़ालिम, ज़ालिम से मुराद नसरानी, क्रिश्चियन, ये दोनों बोलता अल्लाह का, ये दोनों बोलते अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। और उसी के साथ साथ हमारे बारे में भी एक बात बोलते, वो बात क्या बोलते हो, यहूदा को इल्म था, इल्म हो को अल्लाह की नाफरमानी करे इस वास्ते अल्लाह उनके ऊपर गुस्सा हुआ। नसराना को इल्म नहीं था, क्या इल्म नहीं, बस अमल करते गए, अमल करते गए, अमल करते गए, तो इन्हों गुमराह होगा। हमारी इस उम्मत में जो भी लोग जानते बूझते गुनाह का काम करे तो उनको अल्लाह ताला यहूदियों में शुमार करता, उनके ऊपर गुस्सा उतारता। और जो भी लोग क्या भी मालूम नहीं सर का अमल करते जाती है, कदम को 40 नहीं क्या, 50 नहीं क्या, 100 नहीं क्या, ऐसा दिल में ऐसा का सोच लेती है, तो ऐसी सूरत में उन लोगों को अल्लाह ताला किस में रखता, नसरानियों में रखता। ये दो से अपने आप को बचाना बोले तो बाकायदा अनअमत अलैहिम में शामिल होने की कोशिश करना। तो सूरह फातिहा इससे कितने बातें मालूम हो रहे हैं। खासतौर पर एक बात ये भी मालूम होती है, जब भी दुआ करना है तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान करना, उसके बाद अपनी आजिजी रखना, उसके बाद अल्लाह ताला से जो जो चीज चाहिए वो मांगना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ, अर्रहमान रहीम, अल्लाह की तारीफ, मालिक यौमिद्दीन, ये भी अल्लाह की तारीफ। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अपनी मजबूरी है, अल्लाह मैं मजबूर, क्या भी नहीं होता मेरे से, लाचार हूं, बेबस हूं, हो सकाम भी मेरे इख्तियार में नहीं है। इख्तियार किसका चलता है, तेरा चलता है। उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इंसान को घरा मिलेंगे, दौलत मिलेंगे, औलाद मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन सीधा रास्ता नहीं मिला उसे तो बदनसीब है वो, बदबख्त है वो। सीधा रास्ता मिला लेकिन औलाद नहीं है उसे, घर बार नहीं है उसे, कारोबार नहीं है उसे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। तो सिरात मुस्तकीम ये कंपलसरी चीज है, ये लेने की चीज है। आखिरी में आपके सामने एक सवाल रख के बात को खत्म करता हूँ। सवाल ये है, हमें हर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम पूछती नहीं, तो मतलब क्या सीधा रास्ता नहीं मिला है हमारे को, क्या बोल रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम का माना क्या बोले सब जने, जोर से बोलो एक बार, चाहिए मन गले तुम बोलो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का माना क्या, हमारे को सीधा रास्ता दिखा, नहीं तो सीधा रास्ता मिला नहीं। ठीक, सवाल समझ में आ गया, देखिए कल जवाब दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार कहने वाले को कहने से ज्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब मौत दे तो ईमान इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।